देखिए इस वक्त ये खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर जहां पर विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास का ऐलान किया है। बहुत बीच खबरें चल रही थी कि क्या विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। तो बड़ी खबर आपको दे दे, विराट कोहली जिन पर कई तरीके के सस्पेंस चल रहे थे कि आखिरकार टेस्ट क्रिकेट को लेकर क्या कोई फैसला विराट कोहली का आएगा। और नितिन, अब ये फैसला विराट कोहली की तरफ से आ गया कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। जी बिल्कुल, और आज तक पर हमने खबर भी चलाई थी कि लगातार विराट कोहली से संपर्क में था बीसीसीआई, और कहीं ना कहीं विराट कोहली से पहले बता भी दिया गया था कि शायद जो सिलेक्शन पैनल है, जो बीसीसीआई है, टीम मैनेजमेंट है, वो अब आगे का फ्यूचर देख रही है, यंग गन्स के साथ जाना चाहती है। हालांकि एक बीच में कंसिडरेशन वाली बात भी जरूर आई थी, लेकिन आज विराट कोहली ने इसका बड़ा ऐलान किया है कि विराट कोहली अब व्हाइट्स में नहीं दिखेंगे, रेड बॉल के साथ विराट कोहली अब आपको नहीं दिखेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है। आप देखिए, भारतीय टीम अभी कुछ दिन के बाद इंग्लैंड का टूर करने जाने वाली है, और जिस तरीके का यहाँ पर इक्वेशन फिलहाल बन रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं अभी तीन चार दिन पहले, और अब बारी आती है विराट कोहली की। यानी दो बड़े स्तंभ भारतीय टीम के जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर में भारत को ऊंचाई तक पहुंचाया था, वो अब दोनों इस सीरीज में नहीं होंगे। और जहां तक रही बात सिर्फ विराट कोहली की, विराट कोहली का सफर जो है वो बहुत ही हिस्टोरिक सफर रहा है। एक से एक शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है, टीम की कप्तानी की है, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने टीम की कप्तानी की है, और जहां से उन्होंने अब कप्तानी ली थी, जहां से वो टीम को आगे लेके चले थे, वो कोई आसान दौर नहीं था। धोनी से उनको कप्तानी मिली थी, और उस वक्त भारतीय टीम अगर आप देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में इतना कुछ कमाल नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में एक उनका अद्भुत सफर शुरू होता है। तो एक बड़ी चीज है विराट कोहली का ये जो आज अनाउंसमेंट आया, हालांकि ये ऑन द लाइन्स था, एक्सपेक्टेड था कि एक दो दिन में अनाउंस कर देंगे, क्योंकि सिलेक्टर्स की तरफ से उनको जानकारी दे दी गई थी कि अब वो आगे की तरफ देख रहे हैं। जिस तरह ये भी था कि मनाने की कोशिश थी कि इंग्लैंड का सामने मैच है तो ऐसे में मना लिया जाए विराट कोहली को, लेकिन फिर अंतिम फैसला लेना था, और ये अंतिम फैसला लिया गया। विक्रांत, मुझे थोड़ी हैरानी होती है अर्पिता, पूरा जो प्रकरण हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद वो प्रैक्टिस कर रहे थे, लाल बॉल की क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ पिछले 10-12 दिन में कि उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं क्रिकेट ही नहीं खेलूंगा। मैं हैरान हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी है अर्पिता की, दो बातें हैं। क्या बीसीसीआई उनको रिक्वेस्ट कर रहा था या सिर्फ कह रहा था? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को ये कहें कि आपकी जरूरत है इंग्लैंड दौरे पे, तो आई डोंट थिंक वो मना करते। मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन गैप है जो इतना बढ़ गया कि उन्होंने ये कह दिया, जाओ मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बिकॉज 10,000 रन अर्पिता किसी भी प्लेयर के लिए ना टेस्ट क्रिकेट में ग्रेटेस्ट मापने का एक पैमाना होता है, और आप 10,000 टेस्ट रनों से सिर्फ 700 कुछ रन पीछे थे। तो ऐसे में मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि लगातार जो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी विक्रांत, उसके बाद से खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे थे। क्या किसी तरीके का प्रेशर आप इसके पीछे देखते हैं? क्योंकि ये भी मांगना जा रहा था कि अगला जो अभी सामने रण है, यानी इंग्लैंड में अगर बेहतरीन प्रदर्शन वो करते हैं तो स्थितियां कुछ बदल सकती हैं, लेकिन उससे पहले बीच में ये सब हो जाना। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन साधारण था। उससे पहले जो होम सीरीज आप उठा के देखें, न्यूजीलैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें भी साधारण था। और अगर आप पिछले 5 साल की क्रिकेट की उनकी एवरेजेस निकाल के देखें तो ये वो विराट कोहली नहीं थे। बट फैक्ट ये है कि मतलब विराट फिट है। देखिए, 2 खिलाड़ी थे, एक आप रोहित शर्मा को डील कर रहे थे जिनकी उम्र 38 थी, और उनकी फिटनेस विराट की फिटनेस के सामने कुछ भी नहीं थी। विराट की उम्र जो है वो 36.5 है, तो उम्र का भी एडवांटेज था, फिटनेस का भी एडवांटेज था। मुझे लगा ये मेंटल फटीग है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना बर्नआउट, कि मैं अब और हैंडल नहीं कर सकता, जो माइक्रोस्कोप मेरे ऊपर रहता है, जो क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर रहती है, जो अटेंशन मेरे ऊपर रहती है, शायद मैं उसको और हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप इंडियन क्रिकेट के लिए देखें, आप अर्पिता वहां पे और ये हमेशा होगा, जब भी आपकी एक अच्छी टीम होगी, 8-10 साल बाद जब वो प्लेयर एक साथ जाना शुरू करेंगे, आपकी ट्रांजिशन मुश्किल होगी। रहाणे गए, पुजारा गए, अश्विन गए, रोहित शर्मा गए, आज विराट कोहली जा रहे हैं। यानी कि 5 बड़े प्लेयर्स आपके इंग्लैंड के दौरे पर नहीं होंगे, और ये दौरा इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला है।